सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में स्वागत है। बहनों, इस टाइम पोषण ट्रैकर पर विशेष फोकस की प्रेग्नेंट लेडी के एएनसी जांच पर। अगर एक भी एएनसी जांच नहीं भरी है आपने, तो हमारे यहाँ तो आदेश निकला हुआ कि उनका मानदेय ही रोक दिया जाएगा। और इस पर केवल अपने विभाग के ही नहीं, ये जो डीएम, एसडीएम और जो सीडीओ हैं, सभी का इस पर फोकस है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि टीकाकरण के दौरान जब गए डीएम, तो वहाँ पर गर्भवती महिलाओं की और हाइट और वेट पर ज़्यादा फोकस किया। तो सभी बहनें, आप लोग एएनसी जांच जरूर भरें। सोहरत के आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम का दौरा, गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था देखिए। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थ नगर की फाइल फोटो, लेकिन हमारे यूपी के अयोध्या जिले के सुहावल ब्लॉक में भी यही चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को स्पष्टीकरण के लेटर भी जारी हुए हैं कि आप लोग एएनसी जांच क्यों नहीं भरी हैं। सिद्धार्थनगर के विकासखंड सोहरतगढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने आंगनबाड़ी केंद्र संतोरा का दौरा किया। उन्होंने बीएचएसएनडी दिवस पर चल रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने एएनएम से गर्भवती महिलाओं की जांच का विवरण लिया। केंद्र में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जांच के लिए स्ट्रिप उपलब्ध थी। एमसीपी कार्ड पर आरसीएच नंबर अंकित मिला और ड्यू लिस्ट भी अपडेट थी। रीजन क्या है कि जो पीएमएमवीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वाले जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो वो उन महिलाओं के एएनसी जांच भी होनी चाहिए पोषण ट्रैकर पर। उसके बाद आप जो ड्राई राशन देती हैं टीएचआर के दौरान, उनका फेस कैप्चर ई-केवाईसी भी होना चाहिए। फिर उसी के उपरांत उन्हीं महिलाओं का पीएमएमवीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वाला फॉर्म अप्लाई होगा और उन्हें को पैसा भी मिलेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों, पैसा पाएंगी गर्भवती महिलाएं। और हम लोगों को कितने काम करने हैं, पोषण ट्रैकर पर भी फीड कीजिए, उनका हाइट वेट भी कीजिए, एएनसी जांच भी भरिए। पहले तो था बाल विकास निगरानी, उसमें हाइट वेट भर दीजिए और हीमोग्लोबिन भर दीजिए, हो जाता है। अब मंथली आप जैसे जैसे 4 जांचें होती हैं, तो किस महीने में कितना बढ़ा, अगर एएनएम ने जांच नहीं किया तो हम लोगों के पास कोई मशीन तो है नहीं भाई कि हम गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक कर लेंगे। हाइट वेट ही चेक कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन तो चेक नहीं कर सकते। कहती हैं वर्जिनल भरिए, अपने आप ना भरिए। अब वो हम लोगों को मशीन उपलब्ध कराई जाए ना, तभी तो हम लोग तुरंत का तुरंत भर सकते हैं। जैसे ऑर्डर करें तुरंत भर दें। जब कभी कभार देखिए कि एएनएम जो है, उनके हमारे यहाँ तो जो एएनएम है, उनके पास मशीन ही नहीं है हीमोग्लोबिन चेक करने का और बीपी चेक करने का। तो कहती हैं हम कैसे आप लोगों को दें। तो ये दिक्कतें नहीं कोई देखना चाहता। हम लोगों को मशीनें उपलब्ध कराई जाए जब इतना भाई ज़रूरी है। तो पीएचएनडी होने के सत्र स्थल पर जब डीएम पहुँचेंगे तो भाई ये सारी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध कराई जाए। हाइट वेट मशीन भी तो नहीं है आंगनबाड़ी वर्करों के पास, बहुत पहले मिली थी जो टूट चुकी है। जिलाधिकारी ने बीएचएनडी दिवस पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन समारोह कराने के निर्देश दिए। बताइए बीएचएनडी पर। और जो गतिविधि कैलेंडर होता है, उसमें जो डेट फिक्स होती है, उसका क्या करेंगे। जब बीएचएनडी सत्र पर हम लोग गोद भराई अन्नप्राशन कर लेंगे तो उसका क्या करेंगे उस दिन का, या तो उस दिन करें ही ना। निर्देश दिए। उन्होंने पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने को कहा। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण से पहले घर घर जाकर सूचना देने को कहा। एएनएम को निर्देश दिया गया कि कोई भी बच्चा गर्भवती महिला जांच और टीकाकरण से न छूटे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। यह निरीक्षण स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया। नेक्स्ट अगले न्यूज पर देखिए। सड़क के किनारे लगाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनबाड़ी केंद्र बनी बच्चों को बैठाया तो कार्यकर्ता को कर दिया गया निलंबित। ये कहाँ की खबर है, बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक के ग्राम घटाई स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को बीते 5 महीनों से सड़क किनारे संचालित किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई। 16 जुलाई को दैनिक भास्कर में खबर
प्रकाशित होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बसंती कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जांच के निष्कर्षों के आधार पर बसंती कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया। अब इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन की क्या गलती थी? जब भाई भवन है नहीं, कोई विद्यालय होंगे नहीं, तो मजबूरी है सड़क के किनारे लगाना। कोई अपने घर तो कोई देता नहीं, ही कभार दे देते हैं ना, किराया भी नहीं आता, तो उसमें बहन की क्या गलती। न्यूज निकल कर आ रही, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाजनक फर्नीचर का होगा इंतजाम। यूपी के महाराजगंज जिले से खबर निकल कर आ रही, जनपद के 287 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक केंद्र के लिए निदेशालय की ओर से 25-25 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों को अक्षर ज्ञान व रुचिकर तरीके पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदा एजुकेटर्स की मदद ली जाएगी। कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र पूर्ण होने पर बच्चों का प्रवेश परिषदीय स्कूल में कर लिया जाएगा। बच्चों की सहूलियत के हिसाब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID की ओर से फर्नीचर का डिजाइन किया है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस फर्नीचर से सहूलियत होगी। प्रत्येक को आंगनबाड़ी को 25-25 हजार रुपये का बजट शिक्षा महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। न्यूज बस यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।